24 मार्च को भारत में लगा था लॉकडाउन। कोरोना वायरस से संक्रमित लोग सिर्फ 519। 24 अप्रैल कोरोना वायरस से संक्रमित लोग 23,502। क्या अभी आपको लगता है मई में सब ठीक हो जाएगा? अधिकांश पश्चिमी देशों में कोरोना वायरस के मामले जिस तरह तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय नहीं लेते तो आज भारत की स्थिति बहुत ही भयंकर होती। लॉकडाउन के बावजूद भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सोचिए, अगर 3 मई को भारत में लगा लॉकडाउन खुल गया तो 133 करोड़ जनता में जिस बिजली की गति से कोरोना वायरस फैलेगा, वो सोचकर ही रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 23 अप्रैल को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में मोदी सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन की आलोचना की थी। तब से पंजाब, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के सुर बदल गए हैं। राज्य में लॉकडाउन में ढील देने की बात करने लगे हैं। अब अगर विपक्ष के दबाव के आगे झुककर पीएम मोदी अगर 3 मई को लॉकडाउन हटा देते हैं तो जानकारों का मानना है कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग हार जाएगा और अगर लड़ाई जीतनी है तो लॉकडाउन कम से कम 10 हफ्तों तक लगा रहना चाहिए। जनवरी से लेकर अब तक हर महीने कोरोना वायरस से 10 गुना तेजी से मौतें हो रही हैं। 23 मई तक दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा मौतें हो जाएंगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वर्ल्डोमीटर का आंकड़ा देखिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हुई मौतें: 23 जनवरी 25, 23 फरवरी 2600, 23 मार्च 16,600 और 23 अप्रैल 1,90,000। दूसरे देशों ने बढ़ाया लॉकडाउन। स्पेन में 2 लाख से अधिक मामले हैं और ये अमेरिका के बाद दूसरा सबसे प्रभावित देश है। यहाँ 14 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है। अब स्पेनिश सरकार ने लॉकडाउन 9 मई तक बढ़ा दिया है। इस प्रकार स्पेन में लॉकडाउन कम से कम 57 दिनों तक चलेगा। इटली ने 9 मार्च को ही देश भर में लॉकडाउन लगा दिया था, जो कि 3 मई तक 57 दिनों तक चलने की उम्मीद है। फ्रांस ने मार्च के पहले सप्ताह में सख्त प्रतिबंधों की घोषणा कर दी थी और 17 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया। फ्रांस में लॉकडाउन 11 मई तक 56 दिन तक चलेगा। भारत को क्या करना चाहिए? भारत में 14 अप्रैल को लॉकडाउन हटना था, लेकिन प्रतिकूल स्थिति देखते हुए मोदी सरकार ने ये 3 मई तक बढ़ा दिया। मतलब भारत में लॉकडाउन सिर्फ 40 दिन का ही लगा है। प्रसिद्ध हेल्थ मैगजीन द लेसेंट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉटन के मुताबिक भारत में लॉकडाउन जून के पहले सप्ताह तक चलना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपको आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू करनी है, लेकिन कृपया इसमें जल्दबाजी ना करें। यदि आप लॉकडाउन को उठाने में जल्दबाजी करते हैं तो कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर भारत में आएगी वो पहले की तुलना में और भी बदतर होगी। सिंगापुर में भी लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी की थी। उस समय वहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सैकड़ों में थी, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग को लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। लॉकडाउन में छूट के कारण वहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 11,000 तक पहुंच गया है। भारत ने अर्थव्यवस्था की बजाय जिंदगी को प्राथमिकता दी थी और अमेरिका ने जिंदगी की बजाय अर्थव्यवस्था को तवज्जो दी थी। आज अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले हैं। ये अब भारत सरकार और भारतीयों को तय करना है कि उन्हें जिंदगी चाहिए कि पैसा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।